गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए, कल हमने डिस्कस कर लिया था अपना जो वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो डेक्कन प्लेट्यू था वो डिस्कस किया था एंड अपने हिमालयाज हैं उनको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। पूरा जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है या नदन प्लेन है और ये जो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज था पूरा हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियोस में। तो आप लोग इस चैप्टर का पहले से देखना चाहते हैं तो आप लोग पहले जाके वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, है ना। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा आता है डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू तो इसमें हमें जो हमने अपनी और जो भी इसमें और भी जो पार्ट थे इसके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हम अपना जो वेस्टर्न कोस्ट है एंड ईस्टर्न कोस्ट एंड जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स है। तो जो अरेबियन सी है हमारा इंडिया के जो वेस्ट पार्ट में अरेबियन सी पाया जाता है एंड इधर ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल ये वाटर बॉडीज है, लार्ज वाटर बॉडीज है एंड अरेबियन सी भी एक लार्ज वाटर बॉडीज है। तो ये वाला पोर्शन हमारे इंडिया का पूरा वाटर से कनेक्ट होता है एंड ये वाला ईस्टर्न पार्ट भी हमारा इंडिया का एंड जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है। तो जो वेस्टर्न घाट है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। जो सबसे नॉर्थ में है उसे कोंकण कोस्ट बोलते हैं, जो कि मुंबई से लेके गोवा तक है ना। मुंबई से लेके इधर गोवा तक है ना। मुंबई से लेके गोवा तक है एंड जो इसका बीच वाला पार्ट है उसे बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। बीच वाले पार्ट को कन्नड़ प्लेन बोलते हैं एंड इसके जो सबसे साउथ में है उसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट, है ना, मालाबार कोस्ट। तो वेस्टर्न घाट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई से लेके गोवा तक है, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट, है ना। इस तरीके से ये डिवाइड है और ये ज्यादातर ये ना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इस तरीके से, मतलब माउंटेन रेंजेस जो पाई जाती हैं यहाँ पर वो कंटिन्यूअस है मतलब। एंड जो ईस्टर्न कोस्ट है ये ज्यादातर इस तरीके से डिस्कार्डेड मिलते हैं, है ना, पैचेस में, मतलब छोटे छोटे यहाँ पर बीच बीच में ये कटा हुआ भी मिलता है ना, इस तरीके से, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट में वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं वो है नीलगिरी हिल्स, है ना, नीलगिरी हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स में जो माउंटेन रेंजेस पाई जाती है वो दोदा बेट्टा, जो कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी सबसे बड़ी माउंटेन है, सबसे लॉन्ग माउंटेन्स है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, है ना। एंड इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है जो अन्नामुड़ी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन है एंड जो दोदा बेट्टा है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है ना। तो अन्नामुड़ी है ना उसकी हाइट है 2695 मीटर एंड दोदा बेट्टा है उसकी हाइट है 2637 मीटर। तो अन्नामुड़ी को आप ध्यान में रखिए, जो कि हमारे नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है ना। नीलगिरी हिल्स रेंज है इधर इस वाले पार्ट में पाई जाती है नीलगिरी हिल्स, है ना। अन्नामुड़ी हिल्स इसमें पाई जाती हैं, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स ये हो गई, है ना। एंड कार्डमम हिल्स पाई जाती है। ये कुछ जो हमारे वेस्टर्न घाट है उसमें माउंटेन रेंजेस के ये नाम है। कार्डमम हिल्स जो कि यहाँ पाई जाती हैं और अन्नामुड़ी हिल्स इधर पाई जाती हैं और अन्नामलाई हिल्स यहाँ पाई जाती हैं। इनका आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि किसके बाद नॉर्थ से साउथ में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं एंड नीलगिरी हिल्स, है ना। और जो वेस्टर्न घाट है इसमें कुछ घाट पाए जाते हैं 3 टाइप के, वो है थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, है ना। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। तो जो सबसे नॉर्थ में जो घाट पाया जाता है वो है थाल घाट और जब बीच में है भोर घाट एंड सबसे साउथ में है वो है पाल घाट, है ना। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट जिसकी हमने माउंटेन रेंजेस देखी वेस्टर्न घाट की, जो कि हमारा अरेबियन सी के पास में है ना। इसी तरीके से हम ईस्टर्न घाट को देखेंगे तो इसमें इसकी जो माउंटेन रेंजेस है वो है उड़ीसा हिल्स और राजहट हिल्स और नयागढ़ हिल्स, नदन सरकार एक टाइप की ये हिल्स है ना। और ये नदन पार्ट है, ये हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट
का नदन पार्ट है उसको हम जो नदन सरकार बोलते हैं, है। नाला माल्ला हिल्स पाई जाएंगी, उसके बाद फिर बेनुकोंडा हिल्स, उसके बाद पालकोंडा हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाई जाती हैं, और जो नगरी हिल्स पाई जाएंगी, जवादी हिल्स पाई जाएंगी जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है ना। सेब्रॉय हिल्स तमिलनाडु में पाई जाएंगी, और ये पंचाय मलाई हिल्स पाई जाती हैं, देन सिरुमली हिल्स पाई जाती हैं, और पलानी हिल्स, बरूसनाथ हिल्स, है ना। तो इस तरीके से ये जो हिल्स पाई जाती हैं इनको आप सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि एक की, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछ ली जाती है कि नॉर्थ टू साउथ इनका सीक्वेंस क्या है, कि नगारी हिल्स के बाद कौन सी जवादी हिल्स है, सेब्रो हिल्स है या पंचमलाई हिल्स है, मतलब इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इनको सीक्वेंस में हम याद कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके नॉर्थ वाले पार्ट को हम बोल लेते हैं नदन सरकार, है ना, और जो इसका साउथ वाला पोर्शन है ये वाला नीलगिरी तक लेके इसे हम बोल लेते हैं कोरोमंडल कोस्ट, है ना, कोरोमंडल कोस्ट। जिस तरीके से जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कोंकण कोस्ट एंड कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट में। तो इसी तरीके से जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो भी नदन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट में डिवाइड है ना। और महेंद्रगिरी जो हिल्स है, महेंद्रगिरी हिल्स है वो सबसे ऊंची हिल्स है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न जो हमारा ईस्टर्न घाट है उस वो महेंद्रगिरी हिल्स सबसे ऊंची है, जिनकी ऊंचाई है 1501 मीटर, है ना। तो ये सबसे ऊंची हिल्स है, तो इनको आप याद रख सकते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, जो कि डायरेक्टली ही पूछ ली जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये हिल्स को नोट कर सकते हैं कि कौन सी हिल्स के बाद कौन कौन सी पाई जाती है, यानी ईस्टर्न घाट में एंड वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती है ना। तो ये था हमारा ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, है ना। देन हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो ईस्ट वेस्टर्न घाट के बीच में एंड जो बाउंड्री है, जो इधर हम देखेंगे जो टच करता है, ये वाला एरिया जो कोस्ट टच करती है वो टच करती है हमारे जो अरेबियन सी है। अब आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने ये सारी माउंटेन्स को आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब इनको मिटाती हूँ, है ना, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना। देन अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट जो पाई जाती है वो है वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में पाई जाती है ना। तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट एंड इधर क्या है, इधर है अरेबियन सी है। तो इसके बीच का जो पार्ट है, बीच में जो एक स्ट्रिप टाइप की बन रही, बीच का जो एरिया है, रीजन है, इसे बोल देते हैं हम वेस्टर्न कोस्ट। ये है वेस्टर्न कोस्ट मतलब कि जो भी वाटर बॉडी रहती है, जो सी वाला एरिया से जो वाला पार्ट कनेक्ट होता है उसको हम कोस्ट बोल देते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि इधर से जो ह्यूमिडिटी लेके जो विंड से जाती है साउथ वेस्ट मानसून से, तो ये वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है ना। तो ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। और ये वाला है जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है एंड ये हमारा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के बीच में एंड जो ये वाला रीजन है ईस्टर्न घाट, इसे बोलेंगे हम ईस्टर्न कोस्ट। जो ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है वो उस वाले रीजन को हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये वाला हमारा पार्ट है वो है ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये हो जाता है हमारा ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में एक लेक पाई जाती है उड़ीसा में, इधर पे, जो कि महानदी के डेल्टा पर, माउथ पर बनती है, जिसे हम बोल लेते हैं चिल्का लेक, जो कि सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी रिवर है, लेक है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी लेक है सॉल्ट वाटर की। तो ये पाई जाती है उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का लेक, जो कि सॉल्ट वाटर की हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लेक है ना। तो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट क्या होता है एंड ईस्टर्न घाट क्या है, इसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, तो वो हमने देख लिया अच्छे से, है ना। एंड इधर पे हम देखेंगे
कि जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के अगर हम द वेस्ट में जाएंगे, इसके अपोजिट इस साइड जाएंगे, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है डेजर्ट, जिसे हम बोल लेते हैं इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर पाया जाता है डेजर्ट, राजस्थान वाला एरिया है जो हमारा, इन्हें बोलते हैं हम इंडियन डेजर्ट, है ना। तो ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि जो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स जो भी ह्यूमिडिटी लेके जाती हैं विंड्स, उनको उन विंड्स को क्या करती है, रोक लेती है, जिससे कि इस वाले पार्ट में बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इसलिए ये पूरा एक डेजर्ट बन जाता है ना। और इसमें ज़्यादातर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंडी सैंड पाई जाती है यहाँ पर। तो सैंड ड्यून क्या रहते हैं, मतलब इस तरीके से पायल इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरीके से जो सैंड रहती है वो ऐसे माउंटेन से बना लेती है इस तरीके से, तो उसे हम बोल लेते हैं सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, मतलब हर जगह सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे कि मतलब जिस तरीके से विंड चलती है वहाँ पर उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर जो एरिड क्लाइमेट पाया जाता है, एरिड क्लाइमेट मतलब जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, एंड यहाँ पे जो बारिश होती है 150 मिलीमीटर से बहुत उससे भी कम होती है, इसलिए ये वाला पूरा पार्ट जो रहता है वो पूरा डिजर्ट रहता है ना। और यहाँ पर एक रिवर पाई जाती है जिसका नाम है लूनी, लूनी रिवर पाई जाती है इस वाले एरिया में, है ना, जो कि एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है हमारे जो डेजर्ट है, डेजर्ट वाले एरिया में, है ना, सबसे लार्जेस्ट रिवर है डेजर्ट वाले एरिया में। और यहाँ पर ज्यादातर जो डेजर्ट है यहाँ पर बहुत कमी रिवर्स पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी इतना बरसता ही नहीं है जिससे कि जो रिवर्स हैं वो बन पाए और उनमें पानी रह पाए। जब बारिश होती है उस टाइम तो थोड़ा बहुत पानी रहता है, उसके बाद जब बारिश चली जाती है तो ये सारी रिवर्स है बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिखाई ही नहीं देती है ना। तो ये आप लूनी रिवर का आप नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर बारचंस पाए जाते हैं। बारचंस क्या होते हैं? बारचंस होते हैं जैसे जो सैंड है, सैंड इस तरीके से क्रेसेंट शेप बना लेती है। जैसे अगर इस तरीके से जो एयर है इस तरीके से विंड चल रही है तो जो सैंड है, सैंड इस तरीके से आके इस तरीके का शेप बना लेगी, क्रेसेंट टाइप का, इसे बोलते हैं क्रेसेंट शेप, है ना। इस तरीके के दो टाइप के शेप रहते हैं, इस तरीके से इनको क्रेसेंट शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सैंड आके डिपोजिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू जो मतलब विंड की डायरेक्शन रहती है, तो इनको हम बोल लेते हैं बारचंस, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके के भी स्ट्रक्चर बनाती है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, जो कि हमारे इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो बारचंस ये रहते हैं कि जो सैंड है, सैंड के द्वारा बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बहुत सारे जिनको हम बोल लेते हैं बारचंस, जिनको हम नाम दे देते हैं बारचंस। तो हमारे डेजर्ट वाले एरिया में बारचंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में, है ना। तो ये विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके के शेप बन जाते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल शेप है ना, और ये इसको बोलते हैं क्रेसेंट शेप, है ना। तो ये थे हमारे इंडियन डेजर्ट, है ना। तो ये हमारा इंडियन डेजर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अगर हम देखेंगे अरेबियन सी में हमारे इंडिया के कंट्रोल में आइसलैंड्स ग्रुप पाए जाते हैं। आइसलैंड्स क्या रहते हैं? छोटे छोटे लैंडमास रहते हैं जो कि चारों ओर से वाटर से घिरे होते हैं, उसे हम बोल लेते हैं आइसलैंड्स, है ना, आइसलैंड्स। तो ये वाला जो आइसलैंड है इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइसलैंड, है ना। इसका जो पहले नाम था, पहले इसको लेकेडाइव, मिनिकॉय एंड एमेंडिव करके बोला जाता था, मतलब इस तरीके से 3 नाम थे इसके। लेकिन इसे 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया, है ना। तो लेकेडाइव, मिनिकॉय एंड एमेंडिव इस तरीके से इनके नाम थे, तो ध्यान रख लीजिए इनको, और इनको नोट कर सकते हैं कि इनके पहले नाम क्या थे, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि लक्षद्वीप का पहले नाम क्या था, है ना। तो ये आइसलैंड ग्रुप्स है। एंड हम बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो
जो एक चेन पाई जाती है, एक चेन पाई जाती है आइलैंड्स की, जिसको बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस तरीके से ये आइलैंड्स पाए जाते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। जो बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना। तो जो अंडमान है वो इसका नदर्न पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दो पार्ट में डिवाइड, नॉर्थ पार्ट को बोल देते हैं अंडमान, एंड इसके जो साउथ में जो पार्ट है उसे बोल देते हैं निकोबार। और दोनों को जब साथ में मिला के बोलेंगे तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। तो ये है नॉर्थ में, ये नॉर्थ में है, ये है साउथ में। साउथ वाले आइलैंड्स को बोलते हैं निकोबार एंड नॉर्थ वाले आइलैंड को बोलते हैं हम अंडमान, है ना। तो ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, राइट। और जो यहाँ पर एक बैरन आइलैंड पाया जाता है जो कि एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है बैरन, बैरन आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार का ही पार्ट है जहां पर हमेशा घने घने मतलब बहुत जल्दी जल्दी वोल्केनो देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी वोल्केनो देखने को मिलते हैं यहाँ पर, कि पता ही नहीं रहता है कि कब यहाँ पर वोल्केनो आ जाए। वोल्केनो मतलब जो लावा निकलता है, हमने वोल्केनो देखा था कि वोल्केनो क्या होते हैं पहले वाले चैप्टर्स में, है ना। तो ये एक्टिव वोल्केनो है यहाँ इंडिया का, मतलब ओनली एक्टिव वोल्केनो जो पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड में, और जो कि एक जिसका पर्टिकुलर जो आइलैंड है वो है बैरन आइलैंड, है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आइलैंड्स हमारे इंडिया के, एंड इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया हमने। इस तरीके से जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो अच्छे तरीके से पूरा खत्म हो गया है, और ये 3 वीडियो इसमें बन चुकी हैं, 3 पार्ट इसके हैं, ये वाला हमारा तीसरा पार्ट है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा पूरा चैप्टर, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।